Hello, people. My name is Rahul Raj, as you can see in this screen. And frankly speaking, this is my first video in this channel. Okay, so please don't judge me by means of first video. And in this channel, I am going to upload frequently asked questions based on TCS, Wipro, Infosys, Capgemini, and most of companies that recruit students by means of off campus. Okay, a few days ago, like 2 months ago, I already cracked three of companies, two of company by means of off campus and one of companies by means of on campus. As you can see in this screen, like TCS, Wipro, I cracked few days ago, and ARF Design is a kind of a core company that I cracked by means of my on campus college exams. Okay, so in this video I am going to solve and some of favorite TCS questions, and in upcoming videos I will also try my level best to solve like C programming questions, aptitude questions, reasoning questions, English grammars questions that TCS frequently ask, or Wipro and Capgemini, Infosys, most of companies frequently ask. So my request from all you guys that please support me, and so this is my first video, so please don't judge me, and I'll try my level best to give you a proper explanation of the questions by means of the theory as well as practical. So let's start. So guys, basically this is a questions where in this question basically this is a example of a stack. Okay, and stack is a part of a DSA, as you know. Like a stack is a very popular and very useful concept of stack of is a very useful and important concept of DSA. So let's start with these questions. सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैक की कुछ ऑपरेशंस लिखी हुई है. लाइक मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप नहीं जान रहे हैं या फिर आई थिंक आप जान रहे होंगे कि अगर स्टैक में पुश ऑपरेशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट जो है वो स्टैक में ऐड किया जा रहा है. और अगर स्टैक में पॉप ऑपरेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट स्टैक में डिलीट कर दिया जाता है. तो बेसिकली स्टैक क्या होता है, एक वन टाइम क्लोज्ड कंटेनर होता है जो कि लिफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. ठीक है, अगर मैं लिफो स्ट्रक्चर का के बारे में बात करूँ थोड़ा, तो लिफो जैसे कि आप नाम से सुन रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को पुटअप किया, फिर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट को पुटअप किया, फिर मैंने एलिमेंट को यहाँ पे पुटअप किया, फिर मैंने एलिमेंट को यहाँ पे पुटअप किया. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट रखा 1, एज लाइक यहाँ पे मैंने एलिमेंट रखा 2, एज लाइक मैंने यहाँ पे एलिमेंट रखा 3, एंड मैंने यहाँ पे एलिमेंट रखा 4. ठीक है, तो ये एक स्टैक क्या होता है, वन साइड क्लोज कंटेनर होता है जहाँ पे एलिमेंट को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे रखा जाता है और जो कि लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. और ये क्वी का जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, मैं क्वी के सवाल को आगे बताऊंगा. तो ये यहाँ पे ये हो गया. और पुश ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर 1 नाम के एलिमेंट को इस स्टैक में ऐड किया गया होगा तो उसे हम पुश कहते हैं. और अगर यही 1 नाम के एलिमेंट को हमें रिमूव करना होगा स्टैक से तो हम इसे पॉप कहते हैं. तो बेसिकली ये दो बहुत ही फेमस ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर में. तो यहाँ पे ये सवाल को ये पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक ऑफ साइज 5. फॉर एग्जांपल कि ये जो स्टैक है इसका साइज क्या है, साइज 5 है. साइज 5 इट मीन्स इसमें 5 एलिमेंट जो है वो प्लेस्ड है. अब ये बोल रहा है कि आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ स्टैक इज. तो फॉर एग्जांपल जब अगर मैं इस सवाल को बताने का दो आपको तरीका बताऊंगा, उसमें से जो आपको सही लगे आप उसे फॉलो अप कर सकते हैं. मैं अभी पहले लॉजिकल तरीका बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप इसे लेस देन 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पुश 1, पुश कहने का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट को इसमें ऐड कर दिया गया. ठीक है, मतलब एक मतलब पुश 1 मतलब एक को हमने इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, अब एक को ऐड करने के बाद पॉप ऑपरेशन, मतलब मैंने जिसको मैंने इफ अगर 1 को इसमें ऐड किया तो मैंने पॉप ऑपरेशन लगा के 1 को रिमूव कर दिया. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा जो फाइनल जो कंटेनर है वहाँ पे है एलिमेंट 0. उसके बाद मैंने पुश 2. ओके, उसके बाद मैंने दूसरा एलिमेंट को ऐड किया. ठीक है,
और उसके बाद पुश 3, फिर मैंने एक और एलिमेंट को ऐड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे स्टैक में टोटल 2 ऑपरेशन है। अब ये 2 एलिमेंट है। अब इसमें हमने क्या किया कि एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया पॉप के थ्रू, पॉप ऑपरेशन के थ्रू। तो मैंने एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पे मेरे पास कितना एलिमेंट है, एक। अब है पुश 4, पुश मतलब मैंने चौथा एलिमेंट ऐड किया, लाइक मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया। तो अब क्या है कि फिर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन, इसका मतलब हमने फिर एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन, इसका कहने का मतलब है मैंने एक और एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब जाकर पुश 5 मतलब एक एलिमेंट को और ऐड कर दिया। तो अगर इसका सवाल का अगर आंसर आप देखोगे तो बायोलॉजिकली मीन्स ऑफ से आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैक इज, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था लॉजिकल अप्रोच। अगर मैं इसको, इस सवाल को अगर जैसे सपोज कि इस तरीके की सवाल मोस्ट फेवरेट सवाल होती है बाय मीन्स ऑफ ऑल ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लाइक टीसीएस की, तो इस तरीके के सवाल फेवरेट एग्जाम्स होती है, फेवरेट क्वेश्चंस होती है। अब मैं इसे लेस देन 30 सेकंड में सॉल्व करने को आपको बताऊं तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। लाइक आप पहले यहाँ पे गिनो कि पुश के कितने ऑपरेशन है, लाइक एक ऑपरेशन, 2, 3, 4, 5। तो पुश की हमारे पास यहाँ पे 5 ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट को हमने ऐड किया। और पॉप की एलिमेंट है, एक ऑपरेशन है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे पॉप की 4 ऑपरेशन है। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू, आप इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 1। तो इस तरीके से भी आप इस तरीके के कोई भी फेवरेट सवाल को आप बना सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा, तो उस तरीके से भी आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा, निकल के आएगा 1। तो ये था on the basis of a stack, one of the most favorite type of a question that basically companies ask in their exams। अब चलते हैं आगे की ओर। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्टैक होता है वो मतलब एक वन साइडेड और क्लोज कंटेनर होता है जो कि फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को, जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइज, जैसा कि वो जो सवाल था वो एक तरह का फेवरेट सवाल था कोई भी कंपनीज का, बट इस तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ये बताना होता है कि अगर एलिमेंट को हम किस ऑर्डर पे स्टैक पे डालते हैं और वो जब हम उसे रिमूव करते हैं, इट मीन्स अगर पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो जो एलिमेंट रिमूवल होता है उसका क्या ऑर्डर होता है। तो लाइक अगर ये सवाल को अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि द एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन ए स्टैक। जस्ट एग्जांपल, अगर ए को पहले लिखा गया है तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टैक पे ए एलिमेंट को प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड अगर बी है तो फिर हम लोग बी एलिमेंट को प्लेस करेंगे। उसके बाद अगर सी है तो फिर हम लोग सी एलिमेंट को प्लेस करेंगे, एंड डी है तो हम लोग डी एलिमेंट को प्लेस करेंगे। आर प्लेस्ड इन स्टैक एंड डिलीटेड वन एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पे पुश ऑपरेशन के थ्रू इस स्टैक्स में सारे एलिमेंट को प्लेस कर दिया गया। अब अगर पुश एलिमेंट का उपयोग करके अगर हम लोग एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो जो ऑर्डर होगा एलिमेंट को रिमूव करने का उसका क्या होगा, तो ये सवाल में हमसे पूछा गया है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैक होता है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। आप इसके मीनिंग से समझ रहे हो, लास्ट इन मतलब जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे आखिरी में हमारे पास जो आया है एलिमेंट वो है डी, उसके बाद जो आया है वो है सी, उसके बाद जो एलिमेंट आया है वो है बी, एंड सबसे जो फर्स्ट में आया था वो सबसे आखिर में निकलेगा वो है डी सी बी ए। जैसे कि इसका जो पॉलिसी है वही ये बताता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में आया डी, फिर आया सी, फिर आया बी, फिर आया ए, तो ये उस ऑर्डर पे निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये है स्टैक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक, इसके सेकंड टाइप के सवाल। आप इस तरीके के सवाल और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ए थर्ड सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैक, लाइक यहाँ पे आपको वर्डिंग एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लाइक स्टेटमेंट के बेसिस पे सवाल पूछा जा सकता है, और उसमें आपको उलझना नहीं है, आपको बस वही स्टैक्स का बेसिक फिलोसफी को फॉलो करना है और उसी से आप इसका आंसर दे सकते हो। लाइक यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो वुड यू एसोसिएट विद ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो गाइस, जब भी आपके मन में या ध्यान में कभी भी स्टैक नाम का वर्ड सुनाई दे तो आप मन में एक इमेज बना लेना कि एक कंटेनर जिसका वन साइड क्लोज्ड होगा और वो बेसिकली लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 सवाल में बताया कि वो लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब क्या पे यहाँ पे होगा कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो, मतलब रियल लाइफ में ऐसा कौन सा आप घटना को एसोसिएट कर सकते हो जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो अब आप ऑप्शंस को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। पाइलिंग अप ऑफ चेयर्स वन अबव द अदर। फॉर एग्जांपल कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक चेयर है,
ठीक है, उस ये चेयर है, आप इसके ऊपर एक और चेयर रख दिए, आप इसके ऊपर एक और चेयर रख दिए, आप इसके ऊपर एक और चेयर रख दिए, मतलब आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से और भी समझ सकते हो कि मान लो एक यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, अगर आप कॉलेज के कैंटीन में खाने खाने के लिए गए तो यहाँ पे एक प्लेट है, उसके ऊपर एक और प्लेट है, उसके ऊपर एक और प्लेट है, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ों को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे आखिरी में रखा गया होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर आप गए किसी कैंटीन पे और आपने कुछ ऑर्डर किया खाना खाने को, तो वो जो जो कैंटीन का जो जो मालिक है या फिर कैंटीन में जो लोग हैं, वो जिस प्लेट को सबसे आखिरी में रखे होंगे वही प्लेट को सबसे पहले उठाएंगे आपको सर्व करने के लिए। तो पाइलिंग का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर एक। अब सेकंड ऑप्शन को समझते हैं, पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन टू बी सर्विस्ड एट ए काउंटर। फॉर सपोज कि ये एक लाइन है और यहाँ पे पीपल सर्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लोगों से का एंट्री होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे लोगों का एंट्री होना स्टार्ट किया और ऐसे 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 से गए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंसान पहले आया था वो पहले टिकट कटाएगा और वो पहले जाएगा। तो ये क्या फॉलो किया, ये फीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो इसे हमें कैंसिल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ऑफर सर्विस बेस्ड ऑन द प्रियोरिटी ऑफ ए कस्टमर, तो ये प्रियोरिटी क्विक एग्जांपल है, एज यहाँ पे जो नाम है प्रियोरिटी उसी से मालूम पड़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ये है तत्काल टिकट बुकिंग इन IRCTC, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि तत्काल टिकट का अलग फिलॉसफी है। तो पाइलिंग अप ऑफ ए चेयर वन अबव द अनदर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि एक के ऊपर एक, मतलब जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ऑन सवाल ऑन द बेसिस ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट, लाइक अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो फ्यू टॉपिक्स है जो आपको मैंडेटरी है पढ़ना ही है और उससे सवाल आती ही है, लाइक स्टैक्स, क्यूई, लिंक्ड लिस्ट एंड ट्रीज एंड ग्राफ्स, ठीक है। ये सवाल बहुत ही, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सवाल कंफर्म है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम आएगा ही आएगा। तो गाइज अभी मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बाद में आपको बताऊंगा एक एक करके ऑन द बेसिस ऑफ कि इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा लिंक्ड लिस्ट तो आप समझ रहे होंगे कि लिंक्ड लिस्ट किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सवाल है कि लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि लिंक्ड लिस्ट का अगर हम एक नोड बनाते हैं तो लिंक्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर फॉर इन केस कि ये लिंक्ड लिस्ट की अगर एक नोड है, ठीक है, और इससे अगर ये लिंक्ड लिस्ट किसी और नोड से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। लाइक ये अगर पूरा नोड है तो ये इसके बीच में एक पार्टीशन होता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट में जो डाटा होता है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे भी जिस तरीके से ये एक चेन होती है, चेन के थ्रू ये कंसिडर होती है, लाइक यहाँ पे भी कुछ डेटा होगी, ठीक है, उस तरीके से यहाँ भी कुछ डेटा होगी। तो ये जो फॉर एग्जांपल इन केस कि ये जो नोड है इसका एड्रेस हम लोग मान के चलते हैं कि ए है, ठीक है, ये ए है, इसके एड्रेस ए है। तो ये जो यहाँ पे ये जो डेटा होती है और यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसकी एड्रेस ए है तो इसकी एड्रेस, चलो हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी एड्रेस बी है। तो इस जो नोड है इसकी जो एड्रेस होती है वो इस जगह पे स्टोर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए ये है इस नोड की एड्रेस बी, तो ये मतलब एक लिंकअप देता है, लाइक ये अपना डेटा को रखा रहता है और जो दूसरे जो नेक्स्ट नोड होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको ये अपने साथ में स्टोर कर कर चलता है और ये फिर प्रोसेस आगे चलते जाता है। और लिंक्ड लिस्ट एक तरीके की नहीं होती है, बहुत तरीके की होती है, लाइक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और डबल लिंक्ड लिस्ट, ये वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इसका आंसर क्या होगा, डेटा एंड लिंक, लाइक एक पार्ट में डेटा इसने रखा और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट नोड का जो लिंक है उसको रखा। छठा क्वेश्चन ये है जहाँ पे हम लोगों को तीन तरीके की जो नोटेशन होती है उस हिसाब से इस सवाल को फ्रेम किया गया है। लाइक जो नोटेशन होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, एक नोटेशन होती है जिसका नाम होता है इनफिक्स नोटेशन, ठीक है, और जो दूसरी नोटेशन होती है उसका नाम होता है प्रीफिक्स नोटेशन, ओके, और जो थर्ड स्टेट नोटेशन होता है इसका नाम होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। तो एज पर नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर आपको
प्रीफिक्स नोटेशन अगर दिया हुआ हो तो उसमें क्या होता है कि पहले आपका ऑपरेटर होता है फिर ऑपरेंड होता है। लाइक जब भी प्रीफिक्स की बात किया जाएगा तो वहाँ पे जो ऑपरेटर होती है हमारी, चाहे वो स्टार ऑपरेटर हो, चाहे वो प्लस ऑपरेटर हो, या फिर चाहे वो ये ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, पहले ऑपरेटर होता है फिर जाकर ऑपरेंड होता है, जिसको हम लोग ए बी सी डी जो ऑपरेंड होता है जिस पे ऑपरेटर काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं। और इनफिक्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि पहले आपका ऑपरेंड होता है उसके बाद आपका एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। इस तरीके के स्टेटमेंट को इनफिक्स कहा जाता है। और पोस्टफिक्स जो होता है वो जस्ट वाइस वर्सा होता है प्रीफिक्स का। इसमें क्या होता है, पहले ऑपरेंड होता है और उसके बाद आपका ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की बेसिकली स्टेटमेंट इन नोटेशन होती है डेटा स्ट्रक्चर में। और इससे बस याद किया जा सकता है कि इनफिक्स में बीच में होती है ऑपरेटर, प्रीफिक्स में पहले होती है, पोस्टफिक्स में बाद में होती है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन ऑन द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें इसकी प्रीफिक्स नोटेशन बतानी है। तो फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर पहले, जब भी आपके दिमाग पे इस नोटेशन का सवाल आए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस नोटेशन में जैसा जो साइन होता है उसे याद रखना है। लाइक प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले आएगी। और इस तरीके के सवाल में पैरेंथेसिस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लाइक ये जो सवाल है इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले ऑपरेटर पहले आती है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्टार बी की जो ब्रैकेट है वो पहले ऑपरेट में आएगी। तो यहाँ पे ऑपरेटर पहले आएगी तो उस केस में पहले आपका स्टार आएगा एंड उसके बाद आपका आएगा ए एंड बी, जिसे हम लोग ऑपरेंड कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो होगा हमारा ये जो प्लस सी स्टार डी है, प्लस अभी जैसे कि वैसे वहीं पे रहेगा एंड सी स्टार डी है। तो जिस तरीके से ए बी में ये ऑपरेट हुआ उस तरीके से यहाँ पे भी ये ऑपरेट होगा सी एंड स्टार डी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप में जब देखेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये जो ये पैरेंथेसिस है उसके आगे की ओर चला जाएगा। मतलब जैसे कि आप बताया यहाँ पे कि जो प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होगा तब हमारा जो फाइनल आंसर होगा कुछ इस तरीके से होगा कि प्लस यहाँ पैरेंथेसिस के आगे जाएगा एंड देन स्टार एंड देन ए बी, उसके बाद जो आपका स्टार सी डी जो था वो जैसे यहाँ पे एज यूजुअल होगा एंड देन सी डी। तो ये हमारा इसका जो ये सवाल है इसका हमारा सही आंसर होगा कि इस तरीके के सवाल का जो प्रीफिक्स नोटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ये आप अगर पढ़े होगे तो आप ये सवाल को, इस तरीके के सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमारा छठा सवाल है वो हमसे ये कहता है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर हम लोग पोस्टफिक्स की बात करेंगे तो उस तरीके के स्टेटमेंट में क्या होगा कि फर्स्ट आपका ऑपरेंड आएगा देन आपका ऑपरेटर आएगा। ठीक है, इस तरह पोस्टफिक्स नाम के जो एक्सप्रेशन होता है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये सवाल को सॉल्व करने के लिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और नोटेशन और ये जो है इन चीज़ों को एज अ ट्रीज़ के रूप में फ्रेम किया गया है। लाइक ये जो है इसे हम लोग ट्रीज़ की लैंग्वेज में बोलते हैं रूट, एंड ये जो है वो कहलाता है चाइल्ड ऑफ दिस रूट, ये भी चाइल्ड ऑफ दिस रूट, एंड ये जो नोड है ये कहलाएगा चाइल्ड ऑफ दिस नोड, ये भी चाइल्ड ऑफ दिस नोड। और ये जो नोड है जिसके बाद में कोई नोड नहीं है तो इसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। ये बेसिक नोमेनक्लेचर होता है, अगर आप ट्रीज पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पोस्टफिक्स नोटेशन में हमें बात करना है तो पहले हम कंसिडर करेंगे इतने को। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, तो ये हम लोग इसे पहले लिखेंगे और ये जो है स्टार जो कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इसलिए इसके बाद में ये चल कर आएगा, पहले नहीं आएगा। तो ये हमारा पहला केस बनेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस साइन आएगा। हम लोग कुछ इस तरीके से जाएंगे ग्राफ की ओर, इस तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार आएगा। उसके बाद हम इसे कंसीडर करेंगे तो ये हमारा आगे यहाँ पे निकल के आएगा सी एंड देन डी एंड देन माइनस। ठीक है, अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस की ऑपरेटर बीच में है ये क्या होगी, आपकी इस वे में चली जाएगी आखिर की ओर। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी एंड देन स्टार देन
CD एंड देन माइनस, और उसके बाद ये जो प्लस की ऑपरेटर जो इस और गई वो ये, तो ये हमारा जाकर फाइनल इसका आंसर बनेगा, जो कि ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा इस तरीके के। गाइस आपको इस तरीके के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जिससे आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मतलब वेबसाइट्स पे या फिर बुक्स पे काफ़ी सारा ऐसा सवाल मिल जाएगा, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन अ सिंगल नोट। 7वां सवाल है, इसमें सवाल को कुछ इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड आपको बताना है कि ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है। गाइज अगर आपने ट्रीज पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने 3 तरीके के ट्रावर्सल को पढ़ा होगा, लाइक प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और या फिर पोस्ट ऑर्डर। इस 3 तरह का ट्रावर्सल होता है, जहाँ पे ये होता है कि अगर आपका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में अगर कोई ट्रीज़ है, अगर ट्रावर्सल है, तो उसमें क्या होता है कि पहले रूट पे ट्रैवर्स किया जाता है, उसके बाद लेफ्ट नोड पे, उसके बाद राइट नोड पे। और अगर यही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो पहले क्या होता है कि आपका लेफ्ट नोड में ट्रैवर्सल किया जाता है, उसके बाद रूट पे, और उसके बाद आपका राइट पे। और अगर पोस्ट ऑर्डर का ट्रैवर्सल है तो उसके लिए पहले आपको लेफ्ट में ट्रैवर्सल किया जाता है, उसके बाद राइट पे, उसके बाद रूट पे। तो इसे हम लोग एक ग्राफ की सेंस में समझते हैं, लाइक जैसे सपोज कि हमारे पास ये एक नोड है, ठीक है, और इसका फिर एक 2 चाइल्ड नोड है, ठीक है, और उसके बाद इसके 2 और चाइल्ड नोड है, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, और अगर हमें इस ग्राफ का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकालने को बोला जाएगा तो ये जो होता है वो रूट कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रावर्स करेंगे कि हम लोग पहले रूट से स्टार्ट करेंगे। रूट से ट्रावर्स मतलब बेसिकली ये मीनिंग होता है कि हमें पूरे ग्राफ को कवर करना है चलते हुए, मतलब कोई भी नोड छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट से जाएंगे, उसके बाद ये लेफ्ट नोड पे, और उसके बाद कुछ इस तरीके से लेफ्ट से फिर राइट की ओर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो आपको जन बताया कि प्री ऑर्डर में होता है रूट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट। आप इस तरीके से देख रहे होंगे, मैं हम लोगों ने रूट से स्टार्ट किया और रूट लेफ्ट से होते हुए राइट की ओर बढ़े। उसी तरीके से अगर हमें इन ऑर्डर पूछा जाएगा तो इन ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका रूट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग कुछ इस तरीके से जाएंगे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से बढ़ेंगे एंड देन रूट से जाएंगे, फिर ऐसे होते हुए देन राइट से होते हुए, इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को कवर करेंगे। और अगर पोस्ट ऑर्डर में बोला जाएगा तो उस तरीके से किया करेंगे, जैसे कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और एंड देन राइट से जाएंगे, और उसके बाद फिर रूट से होते हुए यहाँ पे आएंगे। तो ये 3 तरह का ट्रावर्सल होता है, आप इसे याद कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप इसके सवाल को कवर कर सकते हैं। तो ये सवाल में पूछा गया है कि व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड डू, लाइक ये जो जावा का कोड है, इसमें क्या किस तरीके का ट्रावर्सल होगा। कई जिस तरीके के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको बस इसे देखकर आपको बेसिक आंसर क्लिक करना है, इसमें कुछ ये सवाल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको अगर ये याद रहेगा कि कौन से ट्रावर्सल में कौन सा होता है तो आप इसे एक क्लिक में बता सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, लाइक आप देख रहे हो system.print.ln रूट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे रूट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट जो है वो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर क्लिक कर सकते हो, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। सवाल है 8 नंबर, इसमें क्या है कि ये सवाल क्यूई पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैक के बारे में, कि अगर आप स्टैक जो होता है वो क्या होता है, वन साइड क्लोज ओपन कंटेनर होता है, ठीक है, जो कि लीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है, जो कि लीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। और जो क्यूई होता है, ठीक है, क्यूई जो होता है वो दोनों साइड से ओपन कंटेनर होता है, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होता है स्टैक के, और वो क्या करता है, फीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें लास्ट 3 टर्म है वो दोनों में कॉमन होती है, बट इसमें फर्स्ट टर्म में लास्ट होता है और इसमें फर्स्ट टर्म में फर्स्ट होता है। आप इसे बेसिक एग्जांपल से समझो फीफो या फिर क्यूई को। लाइक अगर आपके पास एक ये रास्ता है और यहाँ पे टिकट का काउंटर है, ओके, और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और टिकट को लेकर अपने ट्रेन की ओर जा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो इंसान पहले आएगा
वो इंसान पहले टिकट कटाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और अगर ए पहले आया है तो ए पहले यहाँ से टिकट कटाएगा और टिकट कटाने के बाद वो चला जाएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर बी जाएगा, उसके बाद सी जाएगा, उसके बाद डी जाएगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही बेसिक एग्जांपल होता है फीफो का, जहाँ पे जो पहले आता है वो पहले जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फर्स्ट इन, मतलब जो पहले इंटर किया फर्स्ट आउट, वो पहले जाएगा, ठीक है। तो अब ये सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि if the element A B C D are placed in a queue and deleted one at one time, in what order they will be removed? ओके, तो जस्ट एक हम लोग क्यूई बनाते हैं। जब भी आपके दिमाग में क्यूई या फीफो आए तो आपको बस ये करना है कि आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट दिमाग में ले आना है, जिससे कि 30% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो जस्ट ए बी सी डी को प्लेस किया गया क्यूई पे, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि पहले यहाँ पे ए को प्लेस किया गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी को प्लेस किया गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी को प्लेस किया गया, एंड इसके बाद यहाँ पे डी को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। एंड डिलीटेड वन एट ए टाइम। अब एग्जांपल कि यहाँ से ए को क्या किया कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो ठीक है, ए को डिलीट कर दिया गया तो पहले ए बाहर निकलेगा, क्योंकि जो पहले आता है वही पहले जाता है। अब ए आपका निकल गया, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो फिर बी को डिलीट कर दिया गया तो बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बी जब निकल गया तो फिर सी को डिलीट कर दिया गया तो फिर सी यहाँ पे पहले आएगा। अब सी निकल गया तो फिर डी को डिलीट कर दिया गया तो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हुआ, जिससे ये जो आपका ये है उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कि अगर ए बी सी डी प्लेस को किया जाएगा क्यूई में और डिलीट किया जाएगा वन एट ए टाइम, तो आपका ये जो ऑर्डर होगा ये होगा। गाइस, इस तरीके के सवाल ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक एंड क्यूई रेगुलर पूछा जाता है, जहाँ पे आपको अगर ये याद है कि कौन किस ऑर्डर को प्लेस को फॉलो करता है, तो आप इसे एक क्लिक पे बना सकते हो, लेस देन 30 सेकेंड, ओके। और इस तरीके के सवाल काफ़ी आजकल रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे आपको स्टैक, लिफो, फीफो, ट्रीज, ट्रावर्सल एंड देन लिंक्ड लिस्ट के से ही मेनली सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे आपको बेसिक, अगर आप थ्योरी आपका क्लियर है तो आप उसे प्रैक्टिकली लगा सकते हो। और इस तरीके के मैं काफ़ी सवाल कुछ दिनों में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है, जहाँ पे सारे आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। So guys, as I already told you कि this is my first video, so if you think you learnt at least a little bit from this channel, and if you want to support me and want to support this channel and subscribe this channel, then please like it, share with your friends, and please subscribe this channel as you see the name here, okay. So you will be notified for my future updates, and if you want to subscribe then you can also press the ring button, so you'll get a notification whenever I'll upload, ओके। सो इन दिस चैनल आपको बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगा, चाहे वो डीएसए की एमसीक्यूज हो, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में सारे कंपनीज में पूछे जा रहा है, कैपजेमिनी एंड टीसीएस में तो फेवरेट है कि डीएसए आता ही आता है इस तरह का सवाल। प्रोग्रामिंग एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ सी प्लस प्लस एप्टीट्यूड की सारी टॉपिक्स, लाइक जितने भी टॉपिक्स का जो मोस्ट फेवरेट सवाल है, मैं आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन में लेकर आऊँगा, और उसके ट्रिक्स और लेस देन अ मिनट कैसे सॉल्व किया जाए वो बताऊँगा। और रीजनिंग के सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट के सवाल जो बेसिकली पूछते हैं, इंग्लिश के पैसेजेस एंड ग्रामर्स, प्रीपोजिशंस वगैरह मैं बताऊंगा। और बेसिकली क्या स्टडी प्लान होगा एज अ सीएस गाय और नॉन सीएस गाय, जो जिसको फॉलो करके आप अच्छे समय पे या कम समय पे एग्जाम्स निकाल सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और गाइज, इन दिस डेज आई एम टू मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ओके। सो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और